अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करना। मेरे अच्छे से एग्जाम हुआ जिसमें लास्ट वीक आप अच्छे से मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अरे धनराज कुछ बोलो ना। आप फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उसने ये मेरे जीवन में दिया और इस प्रकार मैं पिछले दिनों में जो एपिस्टल है उनसे पढ़ रहा था और मेडिटेट कर रहा था। परमेश्वर ने मेरे को वचन दिया है, उस पर मैं मेडिटेट किया और सोचा कि आराधना हो उसमें उससे बात करना। और आइए आज के जो मेडिटेशन है और जो धन्यवाद के शब्द बोलना चाहता हूँ उसके लिए हम बोलेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 12, 13 और 14, 15, 16 वचन। कुलुस्सियों पहला अध्याय उसको 12, 13, 14 और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विराट में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। आमीन। और ये वचन पढ़े जाने के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। और प्रियो, हम देखते हैं बहुत बार कि जो हमारा जो संडे का आराधना होता है, बहुत से लोग इसको ट्रेडिशनली रूप से लेते हैं या उनको संडे को आराधना को जाना है और ये उनकी परंपरा है या रीति रिवाज के अनुसार उसको लेते हैं। लेकिन क्यों और किस प्रकार से हम आज इस पवित्र भवन में इकट्ठा होते हैं, उसका एक ही कारण है कि हम पिता को धन्यवाद देने के लिए इस भवन में इकट्ठा होते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए इस भवन में हम इकट्ठा होते हैं प्रियो। और यहाँ पर इस प्रकार वचन बोलता है और उसको लिखता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ निराश में सहभागी हो। अगर आज मैं और जोर और हम सब अगर यहाँ पर इकट्ठा हैं तो सिर्फ उसका एक ही कारण है, वो प्रभु और पिता परमेश्वर का प्रेम है। वो प्रेम उसने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमारी ओर दिखाया और मिरास। और जब हम एक जो प्रभु भोज में या फिर एक संगति में आते हैं, उसका एक ही कारण है, हमारा परमेश्वर ने हमारी ओर प्रेम दिखाया और उसी प्रेम के खातिर आज हम यहाँ पर परमेश्वर को स्तुति आराधना उसको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और जब हम मिरास में भागी होते हैं तो मिरास में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते हैं जो पवित्र हैं। अगर हम सोचें हमारे पिछले जीवन में एक बार हम देखते हैं हम पवित्र नहीं थे, हम अपवित्र थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस योग्य बना दिया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें इस काबिल बना दिया, हमें पवित्र बना दिया कि ताकि हम इस जो मिरास है उसमें सहभागी हो सके, हम एक दूसरे के साथ संगति रख सके। आगे लिखा है, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, हम एक बार अंधकार के वश में मतलब जकड़े हुए थे, अंधकार में सांसारिक बातों में फंसे हुए थे, शैतान के हाथों के उसके जबड़े में दबे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या है, हमें बचा लिया, अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश
कराया अपने प्रिय पुत्र। ये है ट्रांसफर। परमेश्वर ने हमें क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया है। किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके पुत्र के राज्य के लिए, जिसमें हमें छुटकारा आता, पापों की क्षमा प्राप्त होती है। दुनिया में चाहे कितना भी आप धर्म कर लो, चाहे कितना भी व्यवस्था के अनुसार जो हम निर्गमन में विद्याशाएं दी गई है उनको आप मान लो, आप पूरा धन दौलत को आप दान कर दो, आप गरीबों की मदद करो, आप बड़े बड़े अनाथालय चलाओ, कोई मायने नहीं रखता प्रियो। ये अनाथालय चलाने से, ये सामाजिक कार्य करने से, लोगों की मदद करने के द्वारा, उनको कपड़ों देने के द्वारा हमारा क्या है? उद्धार नहीं होने वाला है। उद्धार सिर्फ एक ही वजह से होता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह की वजह से। जब हम हमारे पापों का तौबा करते हैं, अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर मैंने आपके दिल को दुखाया है, मैंने आपकी दृष्टि में गुनाह किया है, अभी उन गुनाहों से मैं क्षमा चाहता हूं, मैं अपने आप को मान लेता हूं कि मैं गुनाहगार हूं, लेकिन प्रभु अभी मैं इन गुनाहों से छुटकारा पाना चाहता हूं। और प्रियो, सारे पापों का छुटकारा सिर्फ मात्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होता है। हमें क्षमा की प्राप्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होती है, क्योंकि वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, और वो पहिलौठा हमारे पापों की खातिर, हमारे पापों की खातिर वो पहिलौठा संसार में भेजा गया। उस निर्दोष मेमने में कोई दोष नहीं था, बिल्कुल पवित्र था, और वो पहिलौठा, वो निर्दोष मेमना हमारे पापों की खातिर उस कालवरी के क्रूस पर कुर्बान किया गया। उसके कीमती लहू के द्वारा प्रियो जो अंधकार में थे, और उसके कीमती लहू के द्वारा हम उजाले में आ गए। हम अपवित्र थे, लेकिन उसके कीमती लहू के द्वारा हम पवित्र हो गए। और आगे उसमें लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि की गई। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है, और वह सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसमें स्थिर रहती है। वह सब वस्तुओं में प्रथम है। वो प्रथम हमारे लिए दे दिया गया। प्रियो, जब आज इस रविवारी आराधना के समय हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, इस पवित्र भवन में हम आते हैं, इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो पहिलौठा, वो प्रथम हमारे लिए दे दिया गया, और उस पहिलौठे के द्वारा हम पवित्र किए गए, अंधकार से हमें उजाले में लाया गया। आज आइए हम सब एक मन होकर, एक हम ट्रेडिशनल जो पारंपरिक ना होकर, एक दिखावा वाला जो आराधना ना दिखाकर, एक सच्चे मन से इस भवन में आकर परमेश्वर के चरणों में हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। दिल से अपने आप को नम्र कर दीन बनाकर उसके समक्ष हम उसकी प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें। ये वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सबको आशीष करें। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। मैं बाइबल के बुक्स के नेम बोलने वाली हूँ। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरोनॉमी, जोशुआ, जजेस, रूथ, फर्स्ट शमूएल, सेकंड शमूएल, फर्स्ट किंग, सेकंड किंग, फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल, एजरा, नेहemiah, एस्टर, जॉब, सैम्स, प्रोवर्ब्स, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, एक्लेसियास्टिस, आइशा, यिर्मयाह, लैमेंटेशन, एजिकेल, दानियल, होशिया, जोएल, आमोस,
Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, English. Amen. Praise the Lord. हाँ जफी आओ जल्दी आओ बोलो अरे भद्रवेश बोलो यार पवित्र परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए स्तोत्रम प्रभु ने हमारा जीवन में भी अवसर दिया कि महामारी के बीच में भी हम लोगों को मिलकर छोटा संगति लेकर आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा करने के लिए स्तोत्रम Praise the Lord. प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया एक सौभाग्य बड़ी बात है स्तोत्र Praise the Lord. प्रभु ने हमारा आयु बढ़ा के दिया स्तोत्र इसलिए हम धन्यवाद करना स्तुति गीत गाना आराधना करना हम देते समय स्तोत्रम कितना लोग अलग अलग परेशान में बीमार में कितना लोग संसार से चले गया है फिर भी प्रभु ने हमको इसी देश में संभाल के रखा हमारे आयु बढ़ा कर दिया इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे को भी ऐसा एक गवाही का रूबेना आपको सामने स्तोत्र खड़े होने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में अवसर दिया मैं धन्यवाद करता हूँ Praise the Lord. प्रभु के लिए गीत गाना प्रभु के लिए स्तुति गीत गाना प्रभु के लिए प्रचार करना प्रभु के लिए वचन पढ़ना सुनना एक सौभाग्य अवस्था है स्तोत्र वचन संहिता 16 का 11वीं अध्याय हम पढ़ते समय वो आए तुम्हें वो आए तो थोड़ा पढ़ो स्तोत्रम 16 का 11वीं आयत में तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा तुझे मुझको क्या करेंगे जीवन का रास्ता दिखाएगा रास्ता दिखाएंगे स्तोत्रम तेरे निकट आनंद की भरपूरी है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है अब हम इधर बैठता है कि कौन एक आनंद का भरपूरी हमारे जीवन में स्तोत्रम भजन संगीता लिखने वाला दावीद ने कहा तेरे निकट आनंद का भरपूरी हमारे जीवन में अगर आनंद नहीं हो तो हम कलीसिया में कैसे आएंगे स्तोत्रम आनंद हो तो इसलिए हम आज ये पवित्र दिन में छोटा झुंड होकर संगति करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया स्तोत्र हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है मेरा बचपन से लोग बोलते रहते 2000 में स्तोत्रम हमारा प्रभु आए 2000 में नहीं आया 2017 में नहीं आया लेकिन हमारा प्रभु कब आएंगे हम सब पे प्रभु का आगमन के लिए स्तोत्रम इंतजार कर रहे हैं हमारा प्रभु कब आएंगे हमको कब लेके जाएंगे इसलिए वचन में लिखे रखा हिब्रू का किताब पढ़ते समय इब्रानिया 37 का 10वीं आयत में लिखे रखा हमारा प्रभु कब आए हिब्रू 10 का 37 हिब्रू 10 का 37 क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है हाँ नीचे आने वाला आएगा और आने वाला आएगा क्या करेंगे देर ना करेंगे हम सोचेंगे प्रभु कब आएंगे इधर वचन में स्तोत्र हालेलुया लिखे रखा आने वाला आएंगे देर ना करेंगे इसलिए ये अंतिम समय में ये बीमारी कैसे हो सकता है ये सब कुछ प्रभु का एक आगमन का निकट वचन में स्तोत्र लिखे रखा आने वाला आएंगे क्या करेंगे देर ना होगी स्तोत्र इसलिए ये हमारा प्रभु का आगमन के लिए हम इंतजार करते हैं ना स्तोत्र हमारा प्रभु का आगमन के लिए हम एक पवित्रता के साथ रहना जरूरी है स्तोत्र ये प्रभु क्यों नहीं आता है स्तोत्र वचन में लिखे रखा स्तोत्र पहली पत्रोस का आयत में लिखे रखा 2 पीटर 3 का 8 में क्या लिखा रहेगा 2 पीटर 3 का 8 प्रियो ये बात तुमसे छिपी ना रहे चिपी ना रहे प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर
हो, कोई भी नष्ट नहीं होना। हालेलुया। इसे वचन के आधार पर आयत में आधार पर हम देते समय हम ये जानवर में कई लोग कई देश में अलग अलग जगह में अपने बाइबल बांटा सोदरा बाइबल बांटते रहते, लोगों के हाथ में देखते रहते। इधर वचन में सोदरा लिखे रखा, क्या करेंगे? प्रभु का आगमन देर नहीं होता। सोदरा इधर वो आयत में थोड़ा और बड़ा क्या लिखा रहेगा? हमने पाली सेकंड मीटर 8 में, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, कोई भी नष्ट नहीं होना। हमारा साथ में भी, हमारा बीच में भी, हमसे रिश्तेदार भी, कोई भी नष्ट। झालावाड़ में, राजस्थान में अभी हमने देते समय स्तोत्रम कितना लोग कितना जगह में अभी तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा। इधर क्या वचन में क्या लिखे रहेगा? स्तोत्रम कोई भी नष्ट नहीं होना। इसलिए हमारा प्रभु का आगमन का देखो निकट देखो देर लेता है। मैं क्या और नीचे और आयत बढ़ो स्तोत्रम। इसके बाद वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबको मन फिराने के लिए क्या करेंगे? अवसर मिले। अवसर। इसलिए प्रभु नहीं आते। हम सोचेंगे प्रभु नहीं आते, हम लोग गाना गाते, गीत गाते, प्रार्थना करते, हम सोचेंगे कितने सालों से देखो शुरुआत में बचपन से हम आराधना करते रहते, प्रार्थना करते रहते, स्तुति गीत गाते रहते, लेकिन हमारा प्रभु क्यों नहीं आते? ये झालावाड़ में भी, राजस्थान के अलग अलग जगह में भी स्तोत्र, कुछ लोग उद्धार में आना है, कुछ लोग विश्वास में आना है, इसलिए हमारा प्रभु नहीं आता है। प्रभु के आगमन के लिए हम एकदम पवित्रता से होना जरूरी है, प्रार्थना के साथ होना जरूरी है। वचन में लिखे रहे हमारा प्रभु क्यों नहीं आते? ये राजस्थान में अलग अलग जगह में हमारा कलीसिया के अंदर भी अभी तक कुछ लोग उतार में नहीं आया। वचन पढ़ने के लिए चाहिए नहीं है, प्रार्थना करने के लिए चाहिए नहीं है, हमारा प्रभु कैसे आएंगे? इधर वचन में लिखे रहेगा स्तोत्र, हालेलुया लिखे रहेगा कुछ लोग और विश्वास में आना है, कुछ लोग और विश्वास में आना है, कुछ लोग और वचन पढ़ना है, कुछ लोग और वचन सुनना है। हमारा जीवन में भी पिछले दिनों में उद्धार पाने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए हालेलुया प्रभु ने हमारा जीवन में अवसर दिया। स्तोत्र। संज्ञा यूहन्ना का किताब में 14 आयत में क्या लिखा रहेगा? स्तोत्र मेरा मन व्याकुल वो आयत को लिखो बड़े बड़ो स्तोत्र 14 आयत में स्तोत्र तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। नीचे आयत पढ़ो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों को ऊपर जो भी परमेश्वर आता है, विश्वास करता है, हमारा प्रभु हमको ले जाने के लिए स्तोत्रम जल्दी आता है। प्रेरितों का काम 1:11 में क्या लिखे है? प्रेरितों का 1:11 वो आयत थोड़ा बड़ा स्तोत्रम 1:11 स्तोत्रम। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुष, ये गलीली पुरुष तुम क्या खड़े आकाश की ओर खड़े हो के आकाश में देख रहे हो? स्तोत्रम। इसके बाद यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, स्वर्ग में उड़ा लिया गया है। स्तोत्रम। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, इसके बाद स्तोत्रम उस रीति से वो फिर आएगा। फिर आएगा। हमारा प्रभु कब आएंगे? फिर आएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे? ये इधर वचन में लिखे रहेगा, ये गलीले पुरुषों क्या देते रहते हैं। स्तोत्रम। हमारा इधर वचन में क्या लिखे रहेगा? स्तोत्रम। हमारा प्रभु कैसे गया, जैसे हमारा प्रभु वापस आएंगे। इसलिए हम क्या करना? एकदम पवित्रता के साथ, एकदम पवित्रता के साथ हमारा विश्वास जीवन आगे बढ़ना जरूरी है। स्तोत्र। इसलिए हमारा प्रभु का आगमन बहुत निकट है। हमारा प्रभु जल्दी आएंगे, आपके लिए मेरे लिए हमारा प्रभु आएंगे। इसलिए प्रभु का चरणों पर गिरेगा। वो 2 आयत में पढ़ने के लिए जा रहा हूं। वैसे कि 104 का 33 में क्या लिखा रहेगा? प्रभु 104 का 33 ये 2000 का 33 स्तोत्रम जल्दी बोलो। यहोवा के गीत गाता रहूंगा। यहोवा के लिए गीत गाता रहूंगा। स्तोत्रम। तुम्हें ना रहूंगा। अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। पर क्या करेंगे? दावीद ने इधर क्या कहा? स्तोत्रम मैं परमेश्वर के लिए जीवन पर यहोवा का गीत गाता, यहोवा के लिए गीत गाता रहूंगा। भजन संगीता दूसरे एक भजन संगीता में लिखा है, मैं
मैं ना मरूंगा वरन क्या करेंगे, जीवित रहूंगा। परमेश्वर का क्या किया, मेरा जीवन में आपका जीवन में किया हुआ वर्णन करूंगा। वरन मैं क्या लगा पिछले दिनों में हमारा जीवन में प्रभु ने आशीष किया, स्तोत्र हालेलुया। पिछले दिनों में प्रभु ने हमारा जीवन में आशीष दिया, रोग दुखों से बचा कर रखा। ये महामारी के बीच में भी हालेलुया स्तोत्र, ये जालवाड़ में छोटा झुंडू होकर परमेश्वर को नाम देने के लिए, संगीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए, हमारे आयु बढ़ाकर परमेश्वर के चरणों पर आने के लिए एक और अवसर हमारा जीवन में दिया। इसलिए धन्यवाद करना जरूरी है। दूसरे संगीत गाने एक और दो दिन आया और पढ़ने के लिए जा वैसा किया यीशु वाटिका दो एक और दो में क्या लिखेगा स्तोत्र वैसा किया एक दो वाटिका मेरा हृदय स्थिर है, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। मैं अपना आत्मा में से क्या करेंगे, इसके बाद ये सारंगी और वीणा दागो मैं आपको पढ़ते जाग उठूंगा। इसलिए हम देखो इधर सिंगलिया देखो बजाते, देखो कैशियो बजाते हैं, देखो इधर क्या बोलते हैं इसमें बाल लगाते हैं, देखो इधर सकुनी क्या करेंगे, बदन में लिखे रखा। इसलिए क्या करेंगे, दावीद एक नया बेटा एक गीत गाने वाला व्यक्ति था। सिर्फ गीत गाने वाला व्यक्ति नहीं था, पर क्या है, प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, उपवास करने वाला एक व्यक्ति था, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था स्तोत्र। इसलिए वचन में लिखे रखा, दावीद ने कहा मैं गीत गाऊंगा। देखो कितना लोगों को गीत गाने के लिए अवसर नहीं मिलता, कितना लोगों को आराधना करने के लिए अवसर नहीं मिलता है स्तोत्र, कितना लोगों को प्रार्थना करने के लिए अवसर नहीं मिलते, कितना लोगों को उपवास करने के लिए अवसर नहीं मिलते, कितना लोगों को संगति करने के लिए अवसर नहीं मिलते। लेकिन हमारा प्रभु देखो हमको नहीं छोड़ा स्तोत्र, छोटा सुंदू हो गई संगति करने के लिए परमेश्वर ने ये जालवाड़ में प्रभु ने अवसर दिया। इसलिए मैं दो दिन आए तो पढ़ के करने के लिए चाहता हूँ स्तोत्र। परमेश्वर के चरणों पर हम सोचेंगे, परमेश्वर के चरणों पर कैसे बार-बार कैसे देखो स्तोत्र बोलना, हालेलुया बोलना, सोचेंगे बार-बार कैसे हालेलुया बोलना, बार-बार कैसे सुबह भजन में लिखे रखा। इब्रानियों का किताब पढ़ते समय 13 का 14-15 में क्या लिखा रहेगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह के लिए स्तोत्र बोलने क्या सुधी की बोल वो आज थोड़ा पढ़ो इब्रानिया इब्रू 13 का 14-15 में क्या लिखा रहेगा, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाला नगर के खोज में है। ऐसे नीचे और जाए बढ़ो, इसलिए हम उसके द्वारा क्या करेंगे, सुधिरूप बलिदान सुधिरूप बलिदान और वोटों का भाई जो उसका नाम का अंगीकार करता है। इसको नाम का वोटों का क्या करेंगे, अंगीकार करता है। इसलिए परमेश्वर के लिए हमेशा प्रार्थना करना, हमेशा संगति करना। प्रभु का वचन में लिखा आने वाले समय में भी प्रभु के लिए गीत गाना, प्रभु के लिए हमारा उपवास करना, प्रार्थना करना एक सौभाग्य अवस्था। विश्वास जीवन में हम आया भी एक सौभाग्य अवस्था, प्रभु का चरणों में बैठना भी एक सौभाग्य अवस्था, प्रभु का चरणों हमारा परिवार पूरा उद्धार में वो बड़ी सौभाग्य बात है स्तोत्र। इसलिए हमारा जीवन में प्रभु ने पिछले दिनों में अवसर दिया आराधना करने के लिए, संगीत गाने के लिए, हमारा जीवन प्रभु का चरणों में समर्पित करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हमारा प्रभु जल्दी आएंगे, हमारा प्रभु का आगमन देर नहीं होता है, कभी भी हमारा प्रभु आएंगे। मार्ग का खिलाफ जल्दी मोड़ पे आए तुम्हें वो आए तुम्हें का आगमन के बारे में लिखा, मैं बोलने के लिए नहीं चाहता हूँ। हमारा प्रभु जल्दी आएंगे, हमारा प्रभु जल्दी आएंगे, इसके लिए प्रभुता के साथ है प्रभु का आगमन के लिए बात चलते रहना, मेरे लिए भी प्रार्थना करना। Praise the Lord. यीशु परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को हम गाएंगे और एक से भी ये तो प्राण प्रिय यीशु राजा जीवनदायक प्रिय सब गवाए जो उसको अपनाए प्यास से।
खुद को प्रभु
खुद को आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, अपने जीवन को परमेश्वर के अपने समर्पित करें। आज के समय के लिए परमेश्वर के धन्यवाद दें, इस उठाई हुई भेंट के लिए, आज के वचन की सेवका के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। उसके समय भाई धनराज हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें, अपने स्वर को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, खुदावन प्रभु, एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों में आते हुए प्रभु जी धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। खुदावन प्रभु जी, आपने इस सभा में प्रभु जी शुरू से लगाकर अभी तक प्रभु आपका उपस्थिति हमारे मध्य में रहा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी, अभी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपके प्रिय दास को प्रभु जी आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु आपके प्रिय दास आपके कलाम में से हमसे बात करते हैं प्रभु जी, वो उनकी ज्ञान की ओर से नहीं प्रभु जी, वो उनकी ओर से नहीं प्रभु जी, लेकिन आपके पवित्र आत्मा का सहायक के द्वारा प्रभु हमसे बात कर सके प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन तमाम भाई और बहनों के लिए खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी, खासतौर से ये जो दान दिया हुआ है प्रभु, हालेलुया प्रभु, दान के खुदावन प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। जिन जिन हाथों के द्वारा दिया गया प्रभु जी उन सबको प्रभु आप आशीषित करना खुदावन प्रभु जी। एक बार फिर से आपके प्रिय दास को और आप वचन को खुदावन आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला वचन होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। मांगते हैं इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पिता सुनो कबूल कर। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर बहुमूल्य समय के लिए। महान परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा अनोखा अवसर हमको प्रभु ने दिया है। मार्च मेरे ख्याल से ऐसा है 20-25 तारीख से ऐसा लॉकडाउन शुरू हुआ। अब 1 महीना निकल गया और फिर बताया महीना 3 तारीख तक होंगे। अब ऐसा सुनने में आया मई 31 तक आगे बढ़ाया। शायद इसलिए होगा परमेश्वर के संतों को और उपासना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए और अपने जीवनों को नम्र करने के लिए और परमेश्वर के सामने अपने जीवनों को और जो समर्पित करने के लिए और पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को देखने के लिए, वचन पढ़ने के लिए और नम्र करने के लिए यदि परमेश्वर ने समय दिया हो। मेरा समय को मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ। मुझको जो सुनता है, जो देखता है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रत्येक कलीसिया में लगातार प्रार्थना करता रहता हूँ। आप लोग हमारे लिए प्रत्येक से इस कॉम्पाउंड में जो रहते हैं और मैं मेरा परिवार के लिए कॉम्पाउंड में जो रहता है, जो रेडियो समा अपने बच्चे और ऐसा है धनराज और सीमा अपने बच्चे और ऐसा है विल्सन ग्रेस जॉयल और कुछ स्टाफ में रहता है और कुछ स्टाफ लोग जो कार्य करते हैं। परमेश्वर सबके ऊपर आशीष का हाथ बढ़ाकर अनुग्रह करने के लिए रोगों से, दुखों से, परेशानियों से, जैसा प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे जीवन को मृत्यु से, पांव को ठोकर खाने से प्रभु बचाए, अनुग्रह दे, कोई ऐसी विपत्ति न आए। प्रभु के वचन में कहा है तेरे डेरे के निकट कोई बाधा नहीं आएगा। हम ऐसा है आशास या निराशा ऐसा परिस्थितियों में है, कल क्या होगा, क्या होने का है। झालावाड़ में इवन झालावाड़ मेडिकल कॉलेज तक ऐसा है कोरोना वायरस इवन ऐसा है डॉक्टर्स जो नर्सेस संक्रमित हुआ है और झालावाड़ में ऐसा है जो देखो डाला हुआ है। ठीक है, प्रार्थना करें ऐसा है प्रकोप ना आए और ऐसा कर्फ्यू लगा रहा है, बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं है। कुछ भी हो प्रभु से एक विनती है, प्रार्थना है। हम ऐसा है ग्लेक्स वाला भी ऐसा है शाम को 9 बजे हमारे जो प्रार्थना ग्रुप में हम प्रार्थना करते रहते हैं। परमेश्वर के लोगों में धन्यवाद देता हूँ। आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु अनुग्रह करें, प्रभु के अनुग्रह हमारे जीवन में बने रहे। मैं कुछ बात ऐसा है आपको प्रभु के वचन से बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी के लिए कुछ आत्मिक मन्ना भोजन हमको बहुत जरूरी है। इसी दिनों में हम ऐसा संकट में है, प्रभु ऐसे संकट को दूर करे
या ऐसा परेशानी को दूर करे और जो महामारी हमसे अलग हो जाए। परमेश्वर के लोगों को कोई ऐसी परिस्थिति ना आए, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, भौतिक, लौकिक हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे, हर एक दिल से प्रबल करे। और हमको जो सुनने वाला, देखने वाला, परमेश्वर के लोगों, चर्च में आने वाले, चर्च के तमाम अपने विश्वासों के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए, जो जितने लोग इसको जो पीछे कार्य करते हैं, और सबके लिए आपको प्रार्थना करना है। पैरामेडिकल्स और ऐसा है जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जैसा कैबिनेट मिनिस्टर्स, इवन ऐसा है जो डॉक्टर्स जो पीछे जो कार्य करता है, जो तमाम लोगों के लिए आपको याद करना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारे पीछे बहुत बड़े टीम दिन और रात मेहनत करता है। हजारों हजारों लोग संसद से चले गया, लोग ऐसा है क्वारंटाइन में है, परेशान में है, और ऐसा प्रकोप है धीरे धीरे कम हो जाने के लिए, खुशी और आनंद और हमारे जीवन में आने के लिए पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। मैं प्रभु के वचन से बताना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, ऐसे लिखे जाओ 55, 8 और 9 शुरू में हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखे जाओ 55, 8 और 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार, परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, और मेरा विचार नहीं आपका विचार, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। देखो, और परमेश्वर का जो विचार है क्या हमारा विचार ऐसा नहीं है। परमेश्वर एक बार पढ़िए, क्योंकि यहोवा कहता है, यहोवा यूं कहता है, मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ये मेरा विचार और आपका विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। और ऐसा है हमारे सोच या हमारे लिए भी, और हमारा सोच और विचार ऐसा है और समान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हमारा सोचने से बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। क्या हो रहा है? कल ऐसा है कि मेरे अंकल केरल से फोन किया है, उसका 80 साल का उम्र से ज्यादा है, और बोला है, और ऐसा है भाई हिमाचल, और मेरे जिंदगी में मैं ऐसा देखो समय नहीं देता है, कभी ऐसा देखो जो संक्रमित ऐसा कोई परेशानी नहीं है, लॉकडाउन नहीं हुआ है, आजादी से कार्य करता था। अभी बोला चर्च जाना या नहीं तो बाहर जाना, 1 महीने से घर के अंदर बंधन में। सब हमारे देश में नहीं, आपको मालूम है पूरा विश्व में ऐसा है, पूरा देश में ऐसा है, हजारों लोग पीड़ित हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु की जो विचार हमारा विचार के अनुसार नहीं है, परमेश्वर का जो सोच हमारे सोच के अनुसार नहीं है, और इससे बढ़कर प्रभु की महान अनुग्रह के लिए मैं कामना करता हूँ। पिछले सप्ताह ऐसा है कुछ आयत बोलने के लिए मैं आया था, और आपको मालूम है पिछले सप्ताह, और ऐसा है जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद 1 सप्ताह के बाद जो आया था, मैंने ऐसा है कुछ आए थे और ऐसा सोच के आया था, और मैं आज आपके सामने बांटना चाहता हूँ। और जो मैंने सुसमाचार हम पढ़ेंगे और 20 का 19 पढ़ेंगे, कुछ आयत हम देखेंगे। जो मैंने सुसमाचार 20 चैप्टर 20 वर्स 19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, जो उसी दिन सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, और संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, जब यीशु आया और उनके बीच में, तब प्रभु यीशु मसीह के बीच में आया, और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में संध्या के समय पर खड़े होकर एक बताना शुरू किया, तुम्हें शांति मिले। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, जीवना प्रभु यीशु मसीह आज भी कहता है, तुम्हें शांति मिले। क्या मिले? शांति। शांति का जो आपको मालूम है, जो यूनानी भाषा में और ग्रीक वर्ड में कहता है शालो, पीस बी अनटू यू, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, तुम्हें शांति मिले। आपको मालूम है पहली बार है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ 1 सप्ताह के बाद। परमेश्वर के संत लोग, अपने चेले लोग एक कमरे में बैठे थे, और ऐसा है बात करता था कुछ उसी सिलसिले में, और आपसे बात करना चाहता हूँ। दूसरे में 21 ना 20 पढ़िए, और ये कहकर उसने अपना हाथ और 20 और ये कहकर अपने हाथ अपना पंजा उसको को दिखाए, चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। देखो आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह क्या दिखाया? आपको मालूम है पुनरुत्थान पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में खड़े होकर बोला, तुम्हें शांति मिले। या हमारे लिए बोला है, दुनिया के लिए बोला है, अपने चेलों के लिए बोला है। क्या बोला? तुम्हें शांति मिले। देखो हमको शांति नहीं है, हम इसी समय पर है, हम देखो भय
प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हें शांति मिले। और प्रभु यीशु मसीह इसे आयत में लिखा है और वो कहकर अपना हाथ और अपना पंजर और अब उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंद हुए। कब अपने चेले आनंद हुआ? यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह को देखा तो क्या होगा? अब बताओ। मैं और आप यदि प्रभु यीशु मसीह को आज सुबह की इस वक्त और पवित्र दिन के इस वक्त परमेश्वर की ओर हम देखे, कालवरी की ओर हम देखे और देखो और हम और गोलगोथा की ओर देखे, हमारा बदल था हुआ और ऐसा जीवना परमेश्वर कहता है तुम्हें शांति मिले। अपने पंचम दिखाए बोला, अपने देखो और छिदा हुआ हाथ दिखाया, अपने पसली दिखाया और तभी परमेश्वर के लोग क्या हुआ? आनंद हुआ लगा है। और किस रात में क्या कहा है? यीशु ने फिर उनसे कहा, उसने कहा मैं शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा एक बात हम देख सकता है, दोबारा ऐसा प्रभु यीशु मसीह उसके सामने खड़े होकर दोबारा फिर कहता है, सेकंड टाइम क्या बोला है? तुम्हें शांति मिले। यस पीस बी अनटू यू। दो ഭയപ്പെടരുത്, ഭ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ അല്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളോടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം അല്ലേ? എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം। यस इधर लिखा है तुम्हें शांति मिले। और जैसा और उसके साथ प्रभु यीशु मसीह क्या करता है आपको मालूम है? उधर लिखा है जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। देखो प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान पाया। प्रभु यीशु मसीह एक हुक्म है, नहीं तो एक चेतावनी, नहीं तो एक कमीशन और हमारे लिए एक ऐसा सुझाव, नहीं तो ऐसा एक बहुत बड़े एक हुक्म हमारे ऊपर दिया है। मैं जैसा परमेश्वर मुझको जैसा इस दुनिया में भेजा वैसा मैं पुनरुत्थान पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में है, तुम्हें शांति मिले। मैं क्या करेंगे? और मैं आपको भी क्या करेंगे? और देखो और चेहरा बनाकर प्रभु यीशु मसीह महिमा के लिए मैं भी तुमको क्या करेंगे? मुझको जैसा खुदा ने भेजा है वैसा तुम्हें भी मैं भेजता हूँ, ठीक है ना? और 22-23 पढ़िए। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखों में रखे गए हैं। और देखो उधर लिखा है 22 में, ये कर उसने उसको फूंका और उसे कहा पवित्र आत्मा लो। और उसे बोला है देखो, और ऐसा देखो बोला सामर्थ्य से बोला और फूंक दिया है लिखा है। प्रभु यीशु मसीह आपको मालूम है। और जो एदन की वाणी में प्रभु यीशु परमेश्वर ने आग को बनाकर इसका नाक में क्या किया? फूंक दिया लिखा है। तभी क्या हुआ? जीवित इंसान हुआ। इधर लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर फूंका, क्या हुआ? लोगों के ऊपर एक आनंद आया और अपने आप को मालूम पड़ेगा ये प्रभु यीशु मसीह है। उसको छिड़ा हुआ हाथ दिखाया, आनंदित हुआ है। तुम जाओ जैसा परमेश्वर पिता ने मुझको जैसा भेजा तुमको मैं भेजूंगा। तुम क्या करना है? और ऐसा है पवित्र आत्मा के जरिए जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे उनके लिए क्षमा किया जाए और उनके तुम रखो वो रखेंगे। परमेश्वर जो जैसा बताया और हमको देखो इस दुनिया में भेजा है, हमको देखो परमेश्वर के पवित्र अनुग्रह देके भेजा है, प्रभु की कृपा देके भेजा है, प्रभु की महिमा देके भेजा है। हम आगे बढ़े, विश्वास योग्य रहे। 24-25 पढ़िए। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, दिदुमुस का कहलाता है थोमा, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं, उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये चेले के देखो अपना गवाही सुनो। जो थोमा का जो मतलब है, ठीक है ना, दिदुमुस, ठीक है ना, डबल पोर्शन। और दूसरा एक और लोग बोलता है, क्या बोलता है? शंका रहने वाला, ठीक है ना। ये ऐसा है बोलता है शक रहता है, ठीक है ना। और दिदुमुस जैसा उसे नाम का जैसा थॉमस, उधर लिखा है थोमा। और प्रभु यीशु मसीह का चेला थोमा क्या करता है? जब तक मैं क्या है प्रभु यीशु मसीह को छूकर नहीं देखूंगा, मैं क्या नहीं करेंगे?
विश्वास नहीं करेंगे। आज भी लोग क्या बोलता है, अलग अलग भाषा बोलता है, तब तक मेरे आंखों से नहीं देखा तो क्या करेंगे, नहीं विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है ना। मेरी भाई नहीं करेंगे। अन्य चेले उसे कहने लगा, हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उसे कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीले के छेद न देख लो और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालो, मैं उनके पंजर में अपना हाथ न डालू तो क्या करूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, ठीक है ना। ये उसने बोला। देखो उसी में से 12 में से एक चेला और दिदुमुस नाम का एक तोबा आता है, तब तक मैं उसके क्षेत्र में हाथ नहीं डालूंगा और देखूंगा और अपने आप को विश्वास नहीं रखूंगा। और आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। 26 में क्या लिखा है, 26 हां। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। एक वक्त के बाद फिर लिखा है 8 दिन के बाद, हां, फिर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में आया और पढ़िए, तोबा उनके साथ था। हां, फिर और द्वार बंद तोबा भी उसके साथ था। लिखा है उधर ऐसा है जैसा हमारे देखो चर्च के दरवाजा बंद है, ऐसा बंद था। और लिखा है, और दूसरी बात जब यीशु आया, फिर उनके बीच में खड़े होकर कहा, शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। तब उसने तोबा से कहा, हाँ। अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। हाँ। और अविश्वासी नहीं, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हाँ। ये सुन तोबा ने उत्तर दिया, हाँ। हे मेरे प्रभु, हे हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए तू विश्वास किया है। धन्य है वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इतना देख सकता है प्रभु ने जो बताया, लोगों ने बोला तोबा हमने देखा है प्रभु को, हमने देखा। नहीं, मैं ऐसा विश्वास नहीं कर रहा। जब तक मैं उसके पंजर में जो हाथ लगाएगा, उसके जो उंगली में हाथ चिदा हुआ उंगली में हाथ लगाकर स्पर्श कर देखने के बाद ही मैं विश्वास करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको मालूम है, उसके सामने आकर बोला, हे तोबा तुम्हारे हाथ मेरे इधर लगाओ, ऐसा है मेरे जो ऐसा है इधर एक बात तो देख सकता है। और प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा, ठीक है ना, जीवड़ा पुनरुत्थान पाया प्रभु यीशु मसीह। और फिर 8 दिन के बाद और खड़ा होकर कहा होता है, तुम्हें शांति मिले। कितना बार बोला है, जब 3 बार ऐसा मैंने बताया, ठीक है ना। वर्ष 19 में हम देखा है और उसके बाद 20 में देखा है और अभी हम 26 में हमने देखा। क्या लिखा है, तुम्हें शांति मिले। यस पीस बी अनटू यू। मैं तो समाधान ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಬೆಳಕೆ पड़ो। प्रभु यीशु मसीह शांति देने आए हैं, ठीक है ना। और ऐसा वो शांति ऐसा है, देखो एक दूसरे जैसा देता है, ऐसा नहीं है बाजार में जो मिलता है वैसा नहीं है। परमेश्वर शांति प्रभु देता है, सामर्थ प्रभु देता है, अनुग्रह प्रभु देता है, आशीष प्रभु देता है। मेरा जो ऐसा है प्रभु बोलता है तुम्हें शांति मिले। और ठीक है, पुनरुत्थान आया हुआ प्रभु यीशु मसीह जी उठा परमेश्वर क्या वायदा किया है, तुम्हें शांति मिले। आज शांति है, झालावाड़ में शांति है, राजस्थान में है, केरल में है, इंडिया में है, भारत में है, अमेरिका में है, रूस में है, स्पेन में है, इटली में है, इंग्लैंड में, आप सब देखता है। आजकल ऐसा है टीवी या चैनल हमारे सामने हम सब देख सकता है। हजारों लोग ऐसा है बेघर हुआ है, परसों मैंने देखा है। और ऐसा है देखो, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, इमरान खान, ठीक है ना। और उसके साथ ही एक दूसरा एक ऐसा देखो एक उसका मतलब ऐसा है मुस्लिम का एक नेता देखो ऐसा है जी क्या है सामने रखे क्या है जो से वो रोता रो से। और उसके सामने दूसरी जगह में दिल्ली में शव पड़ा है, दिल्ली में शव पड़ा है, सड़क और मीडिया दिखा है। देखो लोग बिलखता है, प्रभु यीशु क्या होता है तुम्हें शांति मिले। और मेरे लिखा है और 28 में लिखा है, ये तुम हमें कर दिया, ये क्या कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। इसमें ऐसा लिखा है माय लॉर्ड एंड माय गॉड, ठीक है ना। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, यीशु ने उसे कहा तूने मुझे देखा है, इसलिए विश्वास किया है। धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। परमेश्वर के लोगों हम प्रभु को देखेंगे, हाथ लगाएंगे और मेरे सामने आके बात में करेंगे। प्रभु के वचन हैं, धन्य हैं
जो बिना के जो विश्वास किया है, हमारा पुनरुत्थान पाया प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। प्रभु के वायदा है, प्रभु के जो वचन में पढ़ते हैं, धोया कि प्रभु के नाम पर किधर भी वसूल हो। क्या लिखा है? प्रभु हमारे बीच में है। और लिखा है जो ऐसा है आप परेशान मत हो जाओ, ठीक है ना। और छोटी सी जुट हो, छोटी सी संगति हो, प्रभु ने बोला धोया कि मेरे नाम पर जो वसूल हो, और प्रभु हमारे लिए में अनुग्रह करेगा। और देखो हम आगे बढ़ते हैं और देखो और जो हम और देखो चैप्टर 21 और इसका देखो, और इधर ऐसा है, देखो एक दो आयत और पढ़ना मैं चाहता हूँ। और देखो समय आगे बढ़ चुका है, एक दो आयत और पढ़ना चाहता हूँ। चैप्टर 21 वर्स 15। भोजन करने के बाद हाँ। यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हाँ। हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू हाँ। जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, फिर? उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। हाँ। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हाँ। हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। हाँ। उसने तीसरी तीसरी बार उससे कहा, सभी हे शमौन, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, यूहन्ना का पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ। पतरस उदास हुआ कि उसने इससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, यीशु ने उसे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को चरा। मेरे एक बात ऐसा है, आपको मालूम है, लेकिन है सुसमारी की सत्या है, लास्ट सत्या है, आखिरी जो संदेश है प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में खड़े होकर बोला, तुम्हें शादी नहीं, ठीक है ना, विश्वास रखो, मैं तुझको भेजूंगा, ठीक है ना। और मछली पकड़ने वाला नहीं है। देखो 21वें अध्याय की शुरुआत में लिखा है, पतरस कहता है, चलो हम मछली पकड़े जाए, हम मछली पकड़ने जाए। बोला चलो चलो हम भी आए। सब लोग ऐसा है, देखो समुद्र में चले गया। और देखिए 21 अध्याय का शुरुआत में हम ऐसा देख सकता है, 5-6 में हम ऐसा देख सकता है। और रात भर उसने मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह पूछा, तुमने अभी जो कुछ पकड़ा तो लेके आओ, ठीक है ना, और अभी कुछ पकड़ा तो लेके आओ, सही है ना, और बोला अभी कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, तुम ऐसा है, और राइट हैंड साइड की देखो, उधर अपने जाल डालो, बिछाओ। आपको मालूम रात भर हमने मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह वचन को ऐसा उसने नेट डाला, क्या हुआ, बिल्कुल नेट बाढ़ने तक इतना बड़ा मछली और इतना मिला है। परमेश्वर यीशु मसीह को फिर लोगों को मालूम पड़ा, एक और बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है और बोलता है। और इसके बाद आपको मालूम है, देखो परमेश्वर ऐसा है जो कार्य करता है, उधर लिखा है 12 हुआ मिला, और ऐसा बिल्कुल हमको क्या करता है, बढ़ के देता है, ठीक है ना। हम जो देता है खुशी से देता है, आनंद से देता है, प्रभु ने बोला है, और ऐसा बिल्कुल बढ़ के हमको देता है, 12 हुआ मिलता है। यीशु मसीह ने बोला, देखो आपको मालूम है। और यूहन्ना के सुसमाचार दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, काना की जो शादी में यीशु मसीह बोला, उधर देखो दाखरस नहीं है, और बोला है देखो बाहर जो खड़े हैं, जो है ना, और जो पत्थर नहीं तो कहीं में क्या करना, पानी भरना है, और मुहामुह भरा है। बोला लोगों ने ऐसा बिल्कुल भरा है, ठीक है ना। और देखो बिल्कुल भर गया है, और इधर भी ऐसा जाल भर गया है। और बोला है कि लूटने में रात भर मेहनत किया तो कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह वायदा के मुताबिक जो करता है, प्रभु बोलेगा इधर नहा लो, आपको मालूम है, और बिल्कुल किनारे में कुछ मिलने का नहीं है। हमको ये सब ऐसे सुसमाचार हमने सुना है, प्रभु की बात को नहीं तो उसका आदेश को हम अवहेलना नहीं किया, उसके आदेश को आप पालन किया तो क्या होगा, आपको मालूम है। और बिल्कुल बढ़ने का, ठीक है ना, टूटने तक, बनने तक, हमारे गालियां बनने तक, हमारे बर्तन बनने तक क्या करेगा प्रभु, आशीष से हमको क्या करेगा, माला माल करेगा। इसके बाद प्रभु बोलता है, और देखो बिल्कुल तैयार है, तुम्हारे लिए भोजन तैयार है। उसी आयत में देखो लिखा है, ठीक है ना, मैं सबको तैयार, इधर लिखा है, और लिखा है रोटी और मछलियां तैयार है। प्रभु यीशु से अपने चेलों को कहा, आओ आप देखो क्या बोलते हैं, और देखो जो सुबह का जो नाश्ता खाओ। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को साथ देता है, अनुकंपा करता है, और ऐसा पूरा भरने का एक अवसर देता है, और खाली हाथ से काम को नहीं छोड़ता है। दूसरी बात, और भूखे प्यासे नहीं छोड़ता। प्रभु बोलते हैं, आओ तुम्हारे लिए भोजन तैयार है। इसके बाद, और आपको मालूम है, पत्रों से
क्वेश्चन पूछता है, वो ही हमने पढ़ा है, पत्र दिया है, एक बार हो। भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पुत्र से कहा, हे सिमोन यूहन्ना का पुत्र, क्या तू इन सब बड़े कर्मों से प्रेम रखता है? साइमन पीटर, son of Jonas, do you know me more than this? इससे बढ़कर तुम मुझको प्यार करता है। इवन आपको मालूम है, और ये पत्रोस कितना बार प्रभु यीशु से इनकार किया है? कितना बार? 3 बार इनकार किया प्रभु यीशु मसीह। एक बार पूछा है, हे पत्रोस तू मुझको प्यार करते है? और उसका जवाब क्या लिखा? उसने उसे कहा, हे प्रभु तू तो जानता हो कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, ठीक है ना? पत्र है, उसने उसे कहा, मेरे मेमने को चरा, मेरे मेमना। और दूसरा में आपको मालूम है 16 आयत में कैसा लिखा? उसने फिर दूसरे बार उससे कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उसे कहा, हे प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। उसने क्या बोला? उसने उसे कहा, मेरी भेड़ों को पहले क्या बोला? मेरे मेमने को चरा। इधर क्या लिखा? मेरे भेड़ों को रखवाली का। मेमने और भेड़ों में बहुत फर्क है। भेड़ी क्या है? बकरियों का नहीं तो ऐसा क्या बोलता है इधर? भेड़ों का क्या है? छोटे बच्चे को क्या करता है? और ठीक है ना? और मेमना का होता है, मेमना इधर भेड़। और ऐसा है जो यूनानी भाषा में तो ग्रीक में ऐसा है, देखो उसका अलग अलग शब्द है, आपको मालूम है। परमेश्वर का जो प्यार को हम कहता है आगपे, सही है? आगपे, प्रभु परमेश्वर का प्यार को आगपे का रूप दिया हो। इस वर्ल्ड मतलब माता पिता का प्यार, ठीक है ना? लड़का लड़की का प्यार, ठीक है ना? और सांसारिक जो प्यार और मोहब्बत को अलग अलग शब्द दिया है। इरोस एक नाम है, दूसरा फिलिला एक दूसरा नाम है, कोइनोनिया आपने सुना होगा, ठीक है ना? और ऐसा है जो अलग अलग शब्द है दुनिया में परमेश्वर के प्यार को कहता है, क्या है? आगापे, ठीक है ना? जो ऐसा है पिता परमेश्वर एक लौता प्रभु, जैसा यूहन्ना के सुसमाचार 3:16 में पढ़ता है, क्या यूहन्ना का 3:16 क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करता है वो नष्ट ना हो, अनंत जीवन देने का प्रभु यीशु मसीह अपना एक लौता पुत्र को दे दिया हुआ। ऐसा हम जब जो पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर मारा गया, डाला गया, फिर जी उड़ा, क्योंकि प्रभु हमारे लिए जो प्यार किया वही प्यार को कोइनोनिया और नहीं तो आगपे, नहीं तो परमेश्वर का प्यार को, नहीं तो प्रेम को हम दिखा सकते। और देखो तीसरी बात, एक और बात उसने बताया, और देखो 21 में 17 में और पढ़ता है, तो उसने तीसरी बार यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु तू सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। जरा आप एक बात कह सकता है, जीवना परमेश्वर यीशु मसीह चेलों के बीच में खड़े होकर, तो चेलों के बीच में अपने को बार-बार दे सकता है, दिलीमोस तोमा के बीच में, पतरस के बीच में, और ऐसा और भी देखो अपने चेलों के बीच में खड़े होकर चेलों को प्रोत्साहन किया, चेलों को बोला खाने के लिए कुछ किया नहीं है, और ठीक है ये करो, ठीक है। उसने जो और प्रभावित किया, जाल फटने तक ऐसा देखो पूरा मछलियां मार गया, और उसके लिए देखो सुबह का नाश्ता तैयार किया और उसको खिलाया और बोला है। फिर भी ऐसा है यूहन्ना से फिर पूछता है, ठीक है ना? यूहन्ना के पुत्र यूहन्ना पतरस तो मुझको क्या करता है? इससे बढ़कर प्यार करता है। तारा 3 टाइम्स परमेश्वर का वाणी है, प्रभु पूछता है, 3 बार पूछता है, इससे बढ़कर मुझको प्यार करता है। Do you love me more than this? Yes Lord. Okay, feed my sheep, feed my lamb, feed my sheep. और आपको मैंने बोला अलग अलग शब्द है, मतलब जो बाइबल में अलग अलग वर्षन में मेरे जो प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार है, बोला है मेरे मेमने को चराओ, एक दूसरे को, ठीक है ना? क्या अगुवाई करो, इसका मतलब चराओ मतलब क्या? पालन पोषण करो, रखवाली करो, है ना? मेरा मतलब खिलाओ और पिलाओ। आपके मेरे जो हम कम से कम एक दूसरे के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं ना, है? ये हमारा कर्तव्य है इसी दिनों में, ठीक है ना? प्रभु हमसे पूछता है, मुझको प्यार करता है, इससे बढ़कर, दुनिया से बढ़कर, संसार से बढ़कर, धन से दौलत से बढ़कर,
और ठीक है ना, और इस दुनियादारी में जो कुछ आप बड़ा समझता है, अच्छा समझता है, आप दूसरे से बढ़कर आप प्यार करता, उससे बढ़कर प्रभु मूसा इससे बढ़कर मुझको प्यार करता है, बोला है। और फीड माय शीप, ठीक है ना, और जो एक दूसरे को प्यार करो, प्रभु ने ऐसा बोला। और ठीक है ना, प्रभु को प्यार करो, इसके बाद बोला मेरा देखो पड़ोसी को भी और याद करो, प्रार्थना करो, ऐसा है। प्रभु ने बोला एक दूसरे को भी अगुवाई करो, दूसरे को भी देखो और खिलाओ और पिलाओ, मैं तो उसको पालन पोषण करो। और आपको जैसा मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह 3 बार ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है, पतरस 3 बार प्रभु यीशु मसीह को और इनकार किया है, इसलिए उसको याद करने के लिए, नहीं तो उसको समझाने के लिए, ठीक है ना। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने ये भी बोला है, 3 बार बोला है, ठीक है ना। और पीस बी अंडी, तुम्हें शांति मिले, वो शांति में हमको रहना है, वो शांति में हमको जीना है, वो शांति दूसरों को देना है। यदि हम शांति पाने वाला है तो आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश में लिखा है, और जो ब्लेस्ड आर द